आज हमारे एपिसोड में हम एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। इस डिफरेंट कॉन्सेप्ट के लिए हमारे साथ है डॉक्टर सुमिता प्रजापति, जो है एमडी इन आयुर्वेदा। आज सुमिता जी हमें बताने वाली है उनके एक्सपर्ट एडवाइसेस ऑन द डिशेस जो हम आज पकाने वाले हैं। वेलकम डॉक्टर। थैंक यू सुनित्रा। मैं हमेशा आपके शोज़ देखती थी और मुझे आपका कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा लगता था और मैं हमेशा सोचती थी कि ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि हेल्थ और रेसिपीज़ को साथ में जोड़कर आप इतना इंटरेक्टिव जो एपिसोड्स बना रहे हैं। तो आज हम कौन सी रेसिपी बनाने वाले हैं? वेल डॉक्टर, आज हम बनाने वाले हैं मूंग दाल सैलेड। वाह, आपको तो पता है मूंग मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है। बिल्कुल। और आयुर्वेद में भी डाइट में मूंग को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ओके। क्योंकि मूंग जो होता है वो होल डाइट है। इसमें प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, सारी कुछ चीज़ें मौजूद होती है। तो अगर हम मूंग खाते हैं तो हमें और कोई चीज़ की आवश्यकता भी नहीं होती है। क्या बात? ऐसा हम आयुर्वेद में मानते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हम आज मूंग दाल सैलेड में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डालने वाले हैं। तो सबसे पहले यूज़ करेंगे मूंग दाल, जिसके हमने प्री सोक किया हुआ है ओवरनाइट। हाँ, ताकि वो सॉफ्ट भी हो जाए। एग्जैक्टली। ब्लैक पेपर पाउडर, चॉप्ड अनियंस, फ्रेश ग्रीन चिलीज, सॉल्ट, चाट मसाला, नींबू का जूस, कटे हुए टमाटर और कटी हुई ककड़ी। सो डॉक्टर, आप मुझे वो बोल पास करें सो दैट विल बिगिन हमारा मूंग दाल सैलेड बनाने के लिए। सबसे पहले मूंग दाल सैलेड के लिए मैं सारे जो हमारे वेजिटेबल्स हैं उनको मिक्स करूँगी और एक सालसा बनाएंगे इसका। तो आई एम गोइंग पहले थोड़ा सा कटा हुआ प्याज। आयुर्वेद के अनुसार प्याज यानी अनियन जो होते हैं वो एंजाइम सीक्रेट करने के लिए बहुत अच्छे माने गए हैं। तो आपके पाचक जो द्रव्य होते हैं जो खाना पचन करने में मदद करते हैं जी, उसको एक्टिवेट करने में मदद करते हैं। तो अनियंस काफी अच्छा प्ले करता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट मीन्स। हाँ, आइए आगे आई विल ऐड कटी हुई ककड़ी। बेसिकली मेरी प्रैक्टिस में मैं पेशेंट्स को ककड़ी अवॉइड करने के लिए कहती हूँ। ओके। क्योंकि पहले के ज़माने में जो ककड़ी आयुर्वेद में लिखी हुई थी, हाँ जी, वो बहुत ही ग्रीन कलर की जो लंबी ककड़ी आती थी, वो पित्त शामक का काम करती थी। अच्छा। यानी पित्त को कम करने के लिए यूज करते थे। ओके। अगर आपको वो ककड़ी मिल जाए तो इससे भी ज्यादा अच्छा सोल्यूशन हो सकता है। क्योंकि जो येलो ककड़ी आती है वो हाइब्रिड होती है और वो पित्त कम करने की जगह पे पित्त बढ़ाने में हेल्प करती है। ओके ओके। तो ककड़ी तो वैसे बहुत सारे प्रकार की होती है। डिफरेंट स्क्वाश मिलता है आजकल, सो यू कैन वैरायटी आप चूज कर सकते हैं। वो यूज कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। और आगे हम इसके अंदर टमाटर डालेंगे कटी हुई। अगेन टमाटर भी आयुर्वेद में आप अगर देखेंगे तो टमाटर का जी हर एक लैंग्वेज में टमाटर नाम ही है। हाँ। जैसे अगर हम लौकी लेते हैं तो लौकी है, दूधी है, स्क्वाश है, ऐसे अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग नाम है। ठीक है। बट टमाटर का हिंदी में लो, इंग्लिश में लो, मराठी में लो, जर्मनी में लो, फ्रेंच में लो, किसी भी भाषा में आप देखेंगे तो टोमेटो, टमाटन, टोमेट करेक्ट सेम नाम है। क्योंकि ये पहले से आया हुआ वेजिटेबल नहीं। जैसे अपने कोई भी ग्रंथों में कहीं नहीं लिखा है कि राम ने टमाटर खाए, या आयुर्वेद में कहीं टमाटर का उल्लेख नहीं है। ये एक हाइब्रिड वेजिटेबल है जो घोड़ों को खाने के लिए बना हुआ था। अच्छा। तो इसलिए आयुर्वेद में हम मना करते हैं क्योंकि टमाटर की जो स्किन है या जो उसके सीड्स है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाते प्रॉपरली। और उसके कारण आपको स्टोन्स के गॉल ब्लैडर में, किडनी में ये प्रॉब्लम होते हैं। वेट का भी प्रॉब्लम और स्वेलिंग का भी प्रॉब्लम होता है। इसलिए हम टमाटर को कोई और ऑल्टरनेट दूसरी चीज टमाटर की जगह पे, जैसे कि रेड कैप्सिकम है, उसका भी टेस्ट थोड़ा सा खट्टा भी होता है, डाल सकते हो। तो ऑल्टरनेट के तौर पे अगर हम, आप बताइए कैसे हम इसको यूज करें। सालसा जो है उसकी बहुत अलग अलग वेरिएशंस है। ओके। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको ककड़ी, टमाटर, अनियन ये यूज़ करना ही है। दीज आर द बेस ऑफ सालसा। इसके अंदर आप वेरिएशंस कर सकते हो। जैसे ककड़ी की जगह पे अलग अलग स्क्वाश यूज़ कर लिए, ग्रीन कैप्सिकम यूज़ कर लिया, टोमेटो के जगह पे आप रोस्टेड रेड बेल पेपर्स यूज़ कर सकते हो। तो और जो टेस्ट एज वेल एज कलर दोनों सेम काम करेगा जैसा टमाटर देता है। तो चलिए आगे हम इस पे डालेंगे अभी ग्रीन चिलीज। तो मेरे पास यहाँ पे फ्रेश ग्रीन चिली है जिसको हमने बारीक काट लेना है। इवन ग्रीन चिलीज भी जो होती है वो भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो है उसको सिक्रेट करने में मदद करती है। अगर उसको हम बराबर मात्रा में रोज़ के खाने में यूज़ करें
तो ये इंटेस्टाइन के कैंसर से भी हमें प्रिवेंट कर सकती है। जैसे कि मैं ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज़ में जाती हूँ, वहाँ मैंने देखा है कि वहाँ लोगों को कैंसर वो भी बेसिकली इंटेस्टाइन में या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में होने के बहुत कॉमन इंसिडेंट्स होते हैं, क्योंकि वहाँ वो लोग मिर्ची यूज नहीं करते हैं खाने में। उनका खाना बहुत फीका होता है, ब्लैंड होता है। इस वजह से उन्हें कैंसर का प्रमाण बहुत ज्यादा है, जो कि इंडिया में बहुत ही कम है क्योंकि हम मिर्ची यूज करते हैं ड्यू टू ऑब्वियस रीजंस। हाँ, पर मैं ये नहीं बोलूंगी कि बहुत ज्यादा यूज करो, टेस्ट के हिसाब से सम मात्रा में आप हमेशा हरी मिर्ची यूज कर सकते हैं। करेक्ट। इसलिए यहाँ पे मैंने सिर्फ एक ही ग्रीन चिली यूज करी है, ताकि बस मुझे थोड़ा हल्का सा हीट चाहिए। एग्जैक्टली। तो आइए अभी इसके अंदर मैं डालूंगी हमारे बाकी के मसाले। जैसे पहले हो गया थोड़ा चाट मसाला। वेरी गुड। ना चाट मसाला के अंदर आमचूर पाउडर, ड्राइड जिंजर पाउडर, ये पाउडर्स है। आई थिंक ये भी आयुर्वेदा के हिसाब से आर बेनिफिशियल टू द बॉडी। यस, क्योंकि हम जितने भी वेजिटेबल्स यूज कर रहे हैं वो रॉ है, और आयुर्वेद में हम रॉ वेजिटेबल और रॉ सलाद खाने के लिए मना करते हैं। क्योंकि अगर आप रॉ खाएंगे तो आपके शरीर में वायु बहुत बढ़ेगा। तो आपको गैसेस के प्रॉब्लम, इनडाइजेशन का प्रॉब्लम, फिर आप ज्यादातर देखते होंगे फॉरेन कंट्रीज में लोग सलाद ही ज्यादा खाते हैं। करेक्ट। तो उन्हें रिंकल्स के प्रॉब्लम ज्यादा होते हैं, जो हमें नहीं होती है। क्योंकि रॉ वेजिटेबल्स की वजह से जो वायु बनता है वो स्किन को ड्राई करता है, और फिर आपको रिंकल्स के प्रॉब्लम बढ़ते हैं, फिर धीरे धीरे जॉइंट्स प्रॉब्लम बढ़ते हैं, स्टिफनेस बढ़ते हैं। सो अभी यहाँ पे वायु कम करने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? हम यहाँ पे जैसे आपने चाट मसाला डाला जी, फिर आप ब्लैक पेपर डालेंगे। करेक्ट। फिर हमने जो मिर्ची यूज की है वो भी वायु को कम करने में मदद करेगी थोड़ा सा। अगर आप इसके ऊपर थोड़ा ऑलिव ऑयल डालते हैं या थोड़ा सा स्टीम करके ले लेते हैं वेजिटेबल्स, तो सोने पे सुहागा हो जाएगा जी। तो जैसे आपने कहा थोड़ा सा ब्लैक पेपर भी डालेंगे अभी इसके अंदर। ब्लैक पेपर जो है वो एक तरह का एंटी एलर्जिक का भी काम करता है। मेरे प्रैक्टिस में मैं देखती हूँ जो पेशेंट्स को स्किन एलर्जीज होती है जी, अर्टिकेरिया जिसको कहते हैं, उसको ब्लैक पेपर 2 चुटकी में गाय का घी मिला के अगर रोज सुबह मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक दिया जाए तो 15-20 दिन में ही उसमें आप देखेंगे कि इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो जाता है। क्या बात है। चलिए अभी लास्टली थोड़ा सा सॉल्ट मैं बहुत कम डाल रही हूँ, बिकॉज आगे हमें थोड़ा सा नींबू भी डालना है इसमें, तो नींबू भी एकदम कम डालना है टेस्ट के हिसाब से, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास टमाटर है जिसमें एसिड मात्रा होती है। सो टू बैलेंस इट हल्का सा नींबू हमने डालना है। तो ये सालसा को अच्छे से आप मिक्स कर लीजिए। तो ये जो हमने बनाया है काफ़ी बैलेंसिंग कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है, और मैं जब भी मेरे पेशेंट्स को कहती हूँ कि आपको वेट लॉस करना है तो आप मूंग डाइट करिए, तो मुझे हमेशा पूछते हैं कि हमें रेसिपीज़ बताइए डॉक्टर। तो आज ये रेसिपी है आपके पास रेडी। अगर आप ये रेसिपी रेगुलर कम से कम 15 दिन इसका सेवन करते हैं तो 15 दिन के अंदर अराउंड 1 से 1.5 किलो वज़न आपका कम हो सकता है। आपका डाइजेशन भी अच्छा हो सकता है, आपको अंदर से एनर्जेटिक फील हो सकता है, क्योंकि इसमें प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स, सारे एंजाइम्स और सब कुछ मौजूद है। डॉक्टर अभी हम फाइनली हमारा जो मूंग दाल है उसे डालेंगे। ये काफ़ी कलरफुल रेसिपी हमारी बनी है। करेक्ट। और जैसे कि आयुर्वेद में हम कहते हैं कि कोई भी आहार जो होता है वो 6 रसों का बना हुआ होना चाहिए जी, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय। तो इसमें सारे बीटर है, पंजेंट है, एस्ट्रिंजेंट है, स्वीट है, सॉल्टी है, सावर है, ये सारे टेस्ट है हमारी रेसिपी में, और सारे कलर भी आई थिंक मौजूद है इसमें। काफ़ी बैलेंस्ड हमारी ये रेसिपी बनी है। ये आइए डॉक्टर, तो अभी हम इसे सर्व कर लेते हैं। सैलेड बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप मूंग की दाल, आधा बारीक कटा प्याज, आधी बारीक कटी ककड़ी, आधा कप बारीक कटे टमाटर, आधा चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, नमक स्वादानुसार,
2 चम्मच नींबू का रस और 1 हरी मिर्च। मूंग दाल सैलेड बनाने के लिए सबसे पहले एक बोल में कटे हुए प्याज, ककड़ी और टमाटर को डालें। उसमें 1 हरी मिर्च काट कर मिला लें। अब इसमें आधा चम्मच चाट मसाला और आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर डालें। नमक स्वादानुसार मिलाएं। अब 2 चम्मच नींबू रस डालकर सालसा को अच्छी तरह मिक्स करें। मूंग दाल मिलाकर अच्छी तरह मिक्स करें और धनिया पत्ती से गार्निश करें। तैयार है आपका यमी डिलीशियस और हेल्दी मूंग दाल सैलेड। ये जो आपका सैलेड है ये पहला तो काम करेगा म्यूकस को डिसॉल्व करने के लिए, जो कि हम खाते हैं उसका हाफ डाइजेस्टेड फूड कभी कभी म्यूकस बनता है जी। तो म्यूकस को डाइजेस्ट करेगा, टॉक्सिन्स को निकालने का भी, डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम करेगा, साथ में नरिशिंग और रिजुविनेशन का भी काम करेगा। तो इट्स लाइक ए होल डाइट। सो व्यूअर्स, आपने आज देखा मूंग दाल सैलेड के बारे में इतनी सारी एक्सपर्ट एडवाइसेस जो डॉक्टर सुमिता ने आज हमें दी है। ऐसी एडवाइसेस उन्हें हमने बताई है जो हमें भी पता नहीं थी इन टर्म्स ऑफ टमाटर और ककड़ी और रॉ वेजिटेबल्स। सो डॉक्टर सुमिता, थैंक यू सो मच हमारे आज के एपिसोड में आने के लिए और हमारी डिश के बारे में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। थैंक यू। ये रेसिपी रियली बहुत टेस्टी है और मूंग सलाद तो मैंने काफ़ी अलग अलग आयुर्वेदिक तरीके से बनाया, बट मैं ये वाला सलाद भी श्योर बनाऊंगी और ट्राई करूंगी। मुझे बहुत अच्छी लगी ये रेसिपी। थैंक यू। For more recipes, subscribe to our channel, My Food Call.